सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 11 जिसका शीर्षक है योग की द्वितीय सीढ़ी नियम, उसके विषय में चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ 10 में हमने योग की पहली सीढ़ी यम के विषय में पढ़ा। तो आइए बच्चों, आज जानते हैं कि योग की द्वितीय सीढ़ी नियम क्या है। 5 नियम माने गए हैं। योग के 8 अंगों में यम के पश्चात दूसरा स्थान नियम का माना गया है। यम का व्यवहार समाज के क्षेत्र में होता है और नियम का व्यवहार व्यक्ति के निजी क्षेत्र में होता है। अर्थात जो योग है, योग का अगर हम पहला लें यम, तो उसका व्यवहार जो हम सामाजिक क्षेत्र में करते हैं, हमारा जो व्यवहार रहता है सामाजिक क्षेत्र में, उससे संबंधित है। और जो नियम है वो व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन में, अपना जो निजी जीवन है उसका किस प्रकार वो नियमों को अपनाकर अपने जीवन को जीता है, इस पर आधारित है। नियम 5 माने गए हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक है। शौच, शौच का अर्थ है पवित्र होना यहाँ। संतोष, तपह और स्वाध्याय येयेश्वर प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शौच जो है, पवित्रता जो है, संतोष रखना, तप, स्वाध्याय अपना अध्ययन करना और ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति करना, ये 5 नियम माने गए हैं मनुष्य के जीवन में कि वो स्वयं को पवित्र रखे, संतोषी रहे, तप करे, स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है अपने विषय में जाने, अपना आंकलन करे, अपने सही गलत को जांचे। और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ अगर हम मुख्य तरह से लें तो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है कि अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसकी सेवा में अर्पण कर दें। कोई भी गलत कर्म करने से पहले वो इस विषय में सोचे कि उसके सारे कर्म क्या है, ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर को समर्पित किए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो नियम है वो है शौच। शौच का जो शाब्दिक अर्थ है हमारे पास वो है शुद्धि, स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक पवित्रता। शारीरिक हुई शरीर से संबंधित और मानसिक है मन से संबंधित पवित्रता, उसी को शौच कहते हैं। जीवन को सुखी, स्वस्थ तथा आनंदमय बनाने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है। पवित्रता को सफाई तथा ईमानदारी, इन 2 भागों में बांट सकते हैं। सफाई का संबंध शरीर से, वस्त्रों से, घर और बाहर से तथा वातावरण से है कि हम हर जगह सफाई रखें। ईमानदारी का संबंध धन और मन से है कि हम अपने मन को ईमानदार रखें किसी भी कार्य को करते हुए, और धन को कमाते हुए हम ईमानदार रहें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रतिदिन कुछ नियम बताए गए हैं। पेट की सफाई, दातुन, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करना चाहिए। घर और बाहर को झाड़ू, बुहारी, पोछा, सफेदी आदि से स्वच्छ करना चाहिए, जो व्यक्ति के जीवन का एक नियम होना चाहिए अगर वह पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब वातावरण की शुद्धि के लिए है पुष्पों के पौधे, फूलों के पौधे लगाना, तुलसी लगाना, केले, नीम, पीपल आदि बड़े वृक्ष सहायक होते हैं, इसलिए इन वृक्षों को लगाना और इनका पूजन करना। यज्ञ हवन वातावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। यज्ञ हवन आदि जो हम करते हैं उससे हमारी क्या होती है, वातावरण की शुद्धि होती है, उसमें पवित्रता आती है, वातावरण स्वच्छ होता है। धन की शुद्धि का अभिप्राय, मतलब धन की शुद्धि से जो मतलब है वो कैसा है कि हमारी कमाई ईमानदारी की हो, उसमें बेईमानी का धन ना हो, चोरी, ठगी, लूटपाट, शोषण की ना हो, हम किसी का अधिकार छीनकर कमाई ना करें, खून पसीने की अर्थात परिश्रम से कमाई हो। मन की शुद्धि का अभिप्राय है कि हमारा मन ईर्ष्या, द्वेष, किसी के प्रति दोष की भावना रखना, घृणा की भावना रखना, अभिमान करना आदि बुरे कर्मों से मुक्त होकर दूसरों के प्रति मैत्री, सद्भावना और सहयोग आदि सद्भावों से भरा रहे। अर्थात हमारे मन में दूसरों के प्रति मित्रता हो, सद्भावना, हम एक दूसरे को समान दृष्टि से देखें और जहां हमारी आवश्यकता हो हम उसे सहयोग दें। मनु महाराज ने इन सभी पवित्रताओं में धन की पवित्रता को अपनी मनुस्मृति में सबसे मुख्य माना है कि धन जो हम कमाते हैं
उसमें कहीं भी बेईमानी ना हो, हम ईमानदारी से धन को कमाएं और उसी धन का अपने जीवन में उपयोग करें। अगर हम धन कमाने में ईमानदारी बरतते हैं तो हमारा जीवन क्या होगा? पवित्रता से भरा हुआ होगा। जो दूसरा नियम है वो है हमारे पास संतोष। पूरी तत्परता, पुरुषार्थ और प्रयत्न से किए हुए कर्म का जो फल प्राप्त हो, उससे अधिक का लोभ ना करना संतोष कहलाता है। अब संतोष क्या है, जिसको हम सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, वो क्या है? पूरी तत्परता अर्थात अपनी पूरी लीनता के साथ, अपने पूरे समर्पण के साथ पुरुषार्थ दूसरों की भलाई के लिए और प्रयत्न मतलब कोशिश से किए हुए जितने भी कर्म हैं उनसे हमें जो फल प्राप्त होता है उससे अधिक का लालच ना करना, वही संतोष या सेटिस्फेक्शन कहलाता है। विजय हो या पराजय अर्थात हमें जीत मिले या हार मिले, हानि हो या लाभ, सुख हो या दुख, सब अवस्थाओं में मन को प्रसन्न रखना ही संतोष है। अर्थात व्यक्ति को चाहे कैसी भी स्थिति का सामना करना पड़े, जब वो अपने मन में संतोष का भाव रखता है तो वो खुश रहता है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। यह हमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि कुछ लोग आलस्य को संतोष मानते हैं कि वो नहीं कमाना चाहते या परिश्रम नहीं करना चाहते, इसलिए वो ये तर्क देते हैं कि हम संतोषी हैं, पर आलस्य संतोष नहीं है। अपितु अपने कर्मों को पूरे पुरुषार्थ के साथ पूर्ण करना और उसका जो फल मिले उसी पर संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। इसका अभिप्राय ये हुआ बच्चों कि जब हम पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और उसके बाद जो उसका फल हमें मिलता है उसी में संतुष्ट रहना या संतोष करना, यही संतोष कहलाता है। लालसा और तृष्णा, लालसा होता है लालच और तृष्णा लालच से भी अधिक इच्छा करना का दास न बनना संतोष है। आज की वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि व्यक्ति में लालच और तृष्णा का भाव बढ़ गया है। जितना उसको मिलता है वो उससे अधिक कमाने का इच्छुक होता है। इच्छा जितनी घटेगी सुख उतना ही बढ़ेगा और इच्छाओं का जितना विस्तार होगा सुख में उतनी ही कमी आएगी और दुख में वृद्धि होगी। प्यास या इच्छा ऐसी आग है जो संतोष के जल के बिना बुझती ही नहीं है। संतोष सुख का और असंतोष दुख का मूल है अर्थात जड़ है। अगर हमें संतोषी रहना है, अगर हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, और अगर हमारे जीवन में असंतोष है, हम संतोषी नहीं है, तो दुख हमारे जीवन की मूल जड़ बन जाएगा। अब जो तीसरा नियम है वो है तप। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए धैर्य और प्रसन्नता से सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इनको सहन करना तप है, क्योंकि ये हमारे जीवन के मुख्य अंग हैं। इन्हें हमें सहन करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती ही हैं जब हमें दुख सुख भूख प्यास को कभी ना कभी और सर्दी गर्मी अर्थात मौसम को झेलना ही पड़ता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ और प्रसन्नता के साथ इनको झेल जाता है वो उसके जीवन का तप कहलाता है। व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्तव्य का पालन करता रहे, सुख आए या दुख, गर्मी हो या सर्दी, मान हो या अपमान अर्थात उसे मान मिले सम्मान मिले या उसका अपमान हो, कष्ट क्लेश हो, झगड़ा हो कहीं या उसको कोई कष्ट हो, कोई मुसीबत हो, कोई उसको दुख हो या आराम हो, इन सब को प्रसन्नता से खुशी के साथ सहन करता हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। तो जो महाभारत में भी कहा गया है कि सर्व धर्मम वर्तित्वम अर्थात अपने कर्तव्य को करते रहना ही तप है। विद्यार्थी के लिए तप यही है कि उचित खाए, उचित सोए और आलस्य में समय नष्ट न करे, कम से कम समय में अधिक से अधिक विद्या ग्रहण करें। और गृहस्थी का तप यह है कि वो अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सेवाओं में समय बिताए। इस कार्य में कष्ट सहन करना ही है। ब्राह्मण का तप वेदों का अध्ययन करना है तथा धर्म का प्रचार करना है। क्षत्रिय का तप देश तथा समाज की रक्षा के लिए कष्ट सहन करना है। इस तरह समाज में हर एक व्यक्ति के नियम बांधे गए हैं, चाहे वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, एक गृहस्थी है
या विद्यार्थी है, सबके नियम निश्चित किए गए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, जो तीसरा हमारा उपनिषद है, उसमें ये कहा गया है कि तप से ब्रह्मा को जानने की इच्छा करो, क्योंकि तप ही ब्रह्मा है, उसी से हम ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भी 3 प्रकार के तप बताए गए हैं, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। अब शरीर का तप क्या है उसके विषय में जानते हैं। शरीर का तप यह है कि सात्विक भोजन करें और घूमें। वाणी का तप यह है कि सत्य, प्रिय और मीठा बोले। मन का तप यह है कि बुरे विचारों और भावों से मन को बचा कर रखें, उसे शुद्ध और पवित्र संकल्पों से भरपूर रखें। इस तरह गीता में ये 3 प्रकार के तप बताए गए हैं कि हमारा जो भोजन है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, घूमना चाहिए बाहर, और वाणी में विनम्रता और मिठास का गुण होना चाहिए, सच्चाई का गुण होना चाहिए, और मन में हम अपने बुरे विचारों को ना आने दें, अपने मन को शुद्ध और पवित्र रखें, और हमारे जो संकल्प हों वो भी कैसे हों, शुद्धि और पवित्रता से भरे हुए हों। तो इस तरह ये 3 प्रकार के तप बताए गए हैं। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय अर्थ से स्पष्ट है कि स्व अध्ययन, अपने मन और आत्मा का निरीक्षण करना, ओम का जप, गायत्री का जप, वेद, उपनिषद आदि पवित्र ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय कहलाता है। उसके साथ ही सदा अपने जीवन की घटनाओं पर दृष्टि रखना कि मैं ये क्या और क्यों कर रहा हूँ और किधर जा रहा हूँ, अर्थात अपने आप को जांचना ही स्वाध्याय है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ, मेरे कर्मों के अनुसार इसके फल की प्राप्ति क्या है। जब वेद, उपनिषद, गीता या किसी अन्य पवित्र ग्रंथ को लेकर आप स्वाध्याय करने बैठे तो पूरी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भरे मन से बैठे। इस भावना से स्वाध्याय करें कि मानो आप आत्मा को पवित्र करने और अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए भगवान और ऋषियों से बातचीत करने लगे हैं, ऋषियों का सत्संग अर्थात साथ कर रहे हैं। तैत्तिरीय आरण्यक में लिखा गया है कि स्वाध्याय पाप से बचाने वाला है। शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि मन से स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति पराधीन नहीं होता, अर्थात बुरे कर्मों में नहीं फंसता है और कभी भी किसी के अधीन नहीं होता है। ये जो जितने पवित्र ग्रंथ हैं इनमें हमें अपने जीवन को जीने का तरीका बताया गया है, नियम बताए गए हैं। दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हुआ स्वयं अपना परम चिकित्सक जो डॉक्टर है वो बन जाता है, क्योंकि वो अपनी बुराइयों को अपने शरीर से, जो बुराई रूपी रोग है उनको निकाल देता है। जिस ऋषि के बनाए शास्त्र को योगी पढ़ता है उससे उनके विचारों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, इसके फलस्वरूप उसे अपने कामों को करने में सहायता मिलती है। तो स्वाध्याय उत्तम सत्संग के समान होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में समय समय पर स्वाध्याय अर्थात स्वयं की जांच परख करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वाध्याय ऐसा उत्तम सत्संग है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में किए जाने वाले बुरे कर्मों से बच जाता है या उन बुरे कर्मों को सुधार लेता है। 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान नियम। 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने सब कर्मों को ईश्वराधीन मानकर उसी की सेवा में अर्पण कर देना। भाव यह है कि जो भी कर्म किए जाएं फल सहित उनको ईश्वर को अर्पण कर देना, उसमें कोई इच्छा न रखना। ईश्वर प्रणिधान की भावना रखने वाला भक्त जो भी कर्म करेगा उसे पूरी सावधानी से करेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसका सारा कर्म ईश्वर को अर्पण करने के लिए है, ईश्वर को समर्पित है। जब हमें किसी बड़े राज्याधिकारी या साधु संत महात्मा को श्रद्धा से कोई वस्तु, वस्त्र, फल या मिठाई आदि भेंट करनी हो तो प्रयत्न यही होगा कि उत्तम से उत्तम वस्तु भेंट स्वरूप दी जाए। हम कोशिश करते हैं कि उस वस्तु में कहीं भी कोई कमी ना हो, फल कच्चा या सड़ा गला ना हो, मिठाई शुद्ध घी की हो। जब भेंट भगवान को करनी हो तो भी क्या यही प्रयत्न नहीं होगा? जी हाँ, यही प्रयत्न होगा बच्चों कि
तब कोई गलत कर्म ना होने पाए, मन वचन कर्म ऐसे हों, उनके द्वारा जो कुछ भी हो उसे प्रभु के सामने भेंट करते हुए कभी लज्जा अर्थात शर्म ना आए। अतः इस प्रकार ईश्वर को समर्पित किया हुआ भक्त उसी के लिए खाएगा, उसी के लिए पिएगा, उसी ईश्वर के लिए जिएगा और उसी के लिए मरेगा। गीता में भी कहा गया है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके स्वार्थ को त्याग कर कर्म करता है, वो जल में कमल के पत्ते के समान पाप से बचा रहता है। जैसे जो कमल है वो जल में एक पत्ते के ऊपर होता है कमल का फूल, तो कमल का पत्ता जो है वो कीचड़ भरे उस जल में उगता है और फूल भी उसी कीचड़ में उगता है, पर वो जो पत्ता है वो उस गंदगी से स्वयं को बचाए रखता है, अर्थात उस गंदगी की यहाँ तुलना पाप से की गई है। उसी तरह व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान के नियम को मानता हुआ अपने जीवन को बुरे कर्मों से अर्थात बुरे कर्मों रूपी पाप या गंदगी से बचाता है। तो इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि योग का जो दूसरा नियम है वो है योग के नियमों का पूरी तरह से पालन करना। जितने भी नियम हमें दिए गए हैं योग की द्वितीय सीढ़ी के, अगर हम उन सभी का अपने जीवन में पालन करते हैं तो इन सभी पांचों नियमों का पालन करते हुए हम अपने जीवन को पवित्र और संतोषी बनाते हैं। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस पाठ की जो व्याख्या मैंने आपको समझाई है उसको समझकर जो कठिन शब्द है उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं और पाठ का पठन कार्य करना है, ताकि आपको इस पाठ में जितने नियम दिए गए हैं उन नियमों के विषय में आपको जानकारी हो। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।